जो आज पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। यह एक कहानी है। इसके लेखक हैं कामता नाथ। इस कहानी में यह बताया गया है कि जो लेखक है वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते हैं और वहां पर एक मनिहार होता है जो लाख की चूड़ियां बनाता है। उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। तो चलो देखते हैं पाठ में क्या बताया गया है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। इस पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि जब मैं मेरे मामा के घर जाता था तो उस गांव में मुझे सबसे अच्छे लगते थे बदलू काका। वैसे तो वो मुझे मेरे मामा लगते थे, पर जब सभी गांव के बच्चे हैं उनको बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए मैं भी उनको बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था और वह मुझे सबसे अच्छे लगते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। लेखक कह रहे हैं कि बदलू का मकान है कुछ ऊंचाई पे बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, कि उसके घर के सामने एक नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करते थे। उस नीम के पेड़ के नीचे बदलू काका बैठ जाते और उसी के नीचे बैठकर वो चूड़ियों का काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, उसके पास में जो आग की भट्टी है वो जलती रहती, जिसमें बस लाख पिघलाया करता और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान यानी कोई धातु होती है, धातु की छड़, उसके समान उसको पतला करके और उसके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। मुंगेरियां यानी कोई लकड़ी की बनी होती है, उसमें वो लाख की चूड़ियां बेलन नुमा आकार की लकड़ी की बनी होती है, उसमें वो लाख की चूड़ियां डालता और उसे उनका आकार देकर उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की जो चूड़ियां हैं बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू है वो ये कार्य हमेशा सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया यानी एक छोटी सी जो चौकी के समान उनकी जो चारपाई थी, वो उस पे वो बैठकर ये कार्य करता था। बगल में ही उसका हुक्का रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेकर कह रहे हैं कि गांव में मेरा जो समय है वो ज्यादातर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। कि लेकर कह रहे हैं जैसे मैं उसके पास जाता तो वो मुझे वो लल्ला कहकर पुकारता और मेरे लिए भी वो एक मचिया मंगा लेता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज की वह 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाता। लेकर कह रहे हैं कि रोज मैं उसे कई प्रकार की चूड़ियां बनाते देखता और वह दिन में 4-6 जोड़ी तो बना ही लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ समय के लिए वह चुपचाप उनको देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी जो चूड़ियां बनाते हैं उसको मनिहार कहते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, कि उनकी जो बनाई हुई चूड़ियां थी बदलू काका की, उनकी खपत बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी, बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदी जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से बेचता न था, कि वह कभी भी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था।
उसको चूड़ियां दे दी, उसके बदले में क्या करता था, जैसे अनाज ले लेता, कोई भी वस्तु ले लेता, पर उन चूड़ियों के वह पैसे नहीं लेता था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे, कि चूड़ियां ले जाते उनसे और उसके बदले में अनाज दे देते या कोई कपड़े दे देते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेकर कह रहे हैं कि बदलू की जो बदलू है वो स्वभाव का बहुत सीधा साधा था, मैंने उसे कभी भी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, कि जब भी कोई शादी विवाह के अवसर आते तो वह जिद पकड़ लेता था कि जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। ये एक मुहावरा है, यानी उसको मनाने में बहुत ही परेशानी आई। कि वैसे तो जो बदलू काका है स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे, परंतु जब भी कोई शादी विवाह के अवसरों पर उनकी चूड़ियां लेता तो वो सारी कसर निकाल देता, कि उसी में वो अच्छा मोल भाव करता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि विवाह के समय तो उस जोड़े का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, कि जब भी विवाह के लिए उनकी चूड़ियां खरीदते तो उनकी जो ये चूड़ी बनाने वाला था मनिहार बदलू काका, उसकी घरवाली को वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था और उसके लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। लेकर कह रहे हैं कि सब संसार में यदि बदलू को किसी बात की परेशानी थी, चिढ़ती, तो वह क्या थी, कांच की चूड़ियां। क्योंकि वो किसी भी स्त्री के हाथों में जब कांच की चूड़ियां देख लेता था तो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा उसको होता था, और उसके बदले में वो कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेकर बता रहे हैं कि मुझसे तो वह कई घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी तो यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते। लेकर कह रहे हैं कि मैं बदलू काका को कहता कि शहर में तो सब लोग हैं वो कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है। मैं लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जावे। ये बात जो बदलू काका है वो लेखक से कह रहे हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उनके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। लेकर कह रहे हैं कि जो बदलू काका है वह उनके लिए अपनी गाय का दूध रखते, और दूध की जो मलाई है वो बचाकर रखते उनके लिए, और जब आम की फसल होती तो उस टाइम उसके लिए दो चार आम भी उनको देते। इसके अतिरिक्त उसे और भी अच्छा क्या लगता कि वह उसको एक दो गोलियां भी, रंग बिरंगी गोलियां भी बना के देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीने वहां रहकर स्कूल खुलने समय तक वापस आ जाता। कि जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां होती मैं मेरे मामा के घर चला जाता और वहां पर एक आधा महीना रुककर स्कूल जब तक नहीं खुलती तब तक मैं वहीं पे रहता, और जैसे स्कूल खुलती मैं वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, कि 2-3 बार ही मैं अपने मामा के गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। कि मैं 2-4 बार अपने मामा के गया, उसके बाद मेरे पिता की दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया,
और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। कि जब मैं 8-10 वर्षों तक मेरे मामा के घर नहीं गया तो मेरी रुचि है वो उस गोलियों में। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। कि जब मैं उस गांव में चला गया तब, क्योंकि बहुत दिन बीत चुके थे, इसलिए मैं उस गांव में चला गया, फिर भी मुझे बदलू काका की याद, उसका ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने। फिर लेखक कह रहे हैं कि मैंने देखा कि गांव में जो सारी स्त्रियां हैं वो कांच की चूड़ियां पहनी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। कि जब विरले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी तब मुझे सहसा यानी अचानक मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। कि लेखक हैं वो शाम को घूमते घूमते बदलू काका के घर चले गए और बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, लेखक ने कहा। कि नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठ कर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। बदलू काका ने लेखक को पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता था। कि कई देर तक मेरी ओर देखता रहा, निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, लेखक ने कहा। कि मैं हूँ, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक अपना परिचय दे रहे हैं काका को, कह रहे हैं कि मैं हूँ जनार्दन। फिर बदलू फिर चुप रहा। कि फिर भी बदलू काका को उनका ध्यान नहीं आया तो वह चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा। फिर अचानक वो बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका। लेखक ने कहा कि मेरा इधर आना ही नहीं हो सका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक कह रहे हैं कि मैं चारपाई पर बैठ गया और फिर उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, उसके बाद शांति रही यानी चुपचाप बैठ गए। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और न ही भट्टी। लेखक कह रहे हैं कि मैंने इधर उधर देखा, ना तो मुझे उसकी मछिया दिखाई दी और ना ही उसकी जो जलती हुई जो भट्टी थी वो दिखाई दी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि आजकल काम नहीं करते हो। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब ना। तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कि अब तो जो बदलू काका है वो लेखक से कह रहे हैं कि मेरा तो कई सालों से काम बंद है और मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछता ही नहीं है। अब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न ये लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत में मशीन जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये लगा कि उसे दमा हो गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं। लेखक कह रहे हैं कि पता नहीं उसने मेरी जो ये मैंने सोचा मन में और उसने कैसे मेरी जो उसने शंका कर लिया। और वो बदलू काका बोले कि दमा नहीं मुझे, कि मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है। ये महीने 2 महीने आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा।
मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। लेखक बता रहे हैं कि मैं तो चुप रहा और मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैं कई देर तक सोचता रहा कि इस मशीन जो युग है इसमें कितने हाथ काट दिए गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, कि थोड़ी देर बाद में फिर शांति हो गई रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि ना तो बदलू काका बोले और ना ही लेखक। आम की फसल अब कैसी है? फिर लेखक ने पूछा कि आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। कि उसके बाद लेखक ने पूछा कि जो आम की फसल है वो कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी कि मेरी ओर देखकर बात करना, कि मेरी ओर देखकर बोला कि माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। लेकर कह रहे हैं कि मैं ये सारी बातें सुनकर चुप हो गया और मुझे वह दिन याद आ गए जिस दिन जो बदलू काका है वो मेरे लिए अपने गाय के दूध की मलाई बचाकर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया यानी बांस की बनी हुई टोकरी, उसमें बहुत सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका। लेखक ने कहा कि ये तो बहुत सारे हैं, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। बदलू काका कह रहे हैं लेखक से कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम है वो एक समय में ही खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। फिर बदलू काका ने अपनी बेटी से कहा कि लल्ला को 4-5 आम है वो छांट कर दे दो। सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, कि जैसे ही मैंने आम लिए तो जो मेरी नजर है वो उसके हाथों पर रुक गई कि गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। कि गोरी गोरी के हाथों में, गोरे गोरे हाथों में, कलाइयों में उस लाख की जो चूड़ियां हैं वो फब रही थी, यानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। लेखक कह रहे हैं बदलू काका ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। कि ये जो जोड़ा बनाया लाख की चूड़ियों का, ये जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया, तो उन्होंने मुझे 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने उनको नहीं लिया और कहा कि शहर से ले आओ। मैंने आम के और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। लेखक कह रहे हैं मैं आम ले लिए और उसको खाकर थोड़ी देर के बाद चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। लेखक बता रहे हैं कि मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, बदलू काका ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।